हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हम कैसे डेटा एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं जब हमने अपना ग्रिड बाइंड किया है एंगुलर में। तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे बाय डिफॉल्ट एजी ग्रिड इंस्टॉल करके बाइंड कर सकते हैं उसमें डेटा। और ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया कैसे हम कॉलम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसको रो डेटा दे सकते हैं। सो यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि हम कैसे ये जो डेटा है हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम दो तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर वन CSV, और सेकंड थिंग एक्सेल एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, बट मेनली हम यहाँ पे फोकस करेंगे CSV में, बिकॉज मैंने जो एजेगिड इंस्टॉल किया है वो कम्युनिटी की है, और जो कम्युनिटी प्रोवाइड कराता है वो CSV एक्सपोर्ट प्रोवाइड कराता है केवल। अगर आपको एक्सेल एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको एंटरप्राइज वर्जन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑल्दो मैं आपको दिखा दूंगा कि एजी ग्रिड जो एंटरप्राइज है उसमें आप कैसे एक्सेल को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम कोई न्यू फीचर हम या यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसे इंपोर्ट्स करना होगा। तो अपने मेन टीएस में जाते हैं, मेन टीएस में जाके CSV एक्सपोर्ट मॉड्यूल हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। और ये कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, ये करेंगे हम एजीक्यूट कम्युनिटी से। ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, तो मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ये सेम वही क्लास है और वही प्रोजेक्ट्स है जो मैंने पुराने अपनी वीडियो में क्रिएट किया था, ठीक है। तो आप सब लोग अवेयर होंगे। अगर अगर आपको देखना है तो मेरी पुरानी वीडियो पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक्सपोर्ट मॉड्यूल जो है इंपोर्ट्स कर लिया है। आप अपने कंपोनेंट में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे। उस बटन की क्लिक पे मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा और उस फंक्शन के थ्रू मैं अपना डेटा एक्सपोर्ट कर दूंगा CSV में। लेकिन CSV जो फंक्शन है, CSV एक्सपोर्ट जो फंक्शन है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक सर्विस यूज करनी पड़ेगी जो एजीग्रिड हमें प्रोवाइड कराता है, जो कि होती है ग्रिड API। और ग्रिड API को हमें इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वो करते हैं जब हमारा ग्रिड बाइंड हो जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर्स करते हैं, जो कि रेफरेंस होगा ग्रिड एपीआई का, ठीक है। तो मैं इसको प्राइवेट रख लेता हूँ और ग्रिड एपीआई हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसको नॉलेबल कर देते हैं, ओ सॉरी, यहाँ पे। और इसको ग्रिड एपीआई इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। अब मैंने इसको डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। हो सकता है मुझे एरर दे, हाँ अभी एरर दे रहा है क्योंकि इसको इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा। हम ये एसजी ग्रिड कम्युनिटी से ही हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ये टाइम ले रहा है। मैं क्विक फिक्स के लिए वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज क्या होता है कई बार ये गलत इधर उधर से इंपोर्ट्स कर लेता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये खुद ही बताए मुझे कि मुझे कहाँ से। ग्रिड एपीआई, सॉरी ये मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ग्रिड एपीआई, हाँ ग्रिड एपीआई, ठीक है। अभी आ जाना चाहिए। आ, हम्म, ये देखिए एजी ग्रिड कम्युनिटी से मैंने इसको फैच कर लिया है। अब हमने ये डिक्लेयर तो कर दिया है, अब हमें इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। इनिशियलाइज हम कहाँ से करेंगे, हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, एक इवेंट होती है ग्रिड बाइंड ऑन ग्रिड रेडी। ऑन ग्रिड रेडी में क्या होता है, जब आपका ग्रिड आपका बाइंड हो जाता है उस टाइम पे ये कॉल होता है। और इसी में हम एक पैरामीटर होता है, एक इवेंट होती है बेसिकली, उसमें से इसको एपीआई को हम इसको इनिशियलाइज करा देंगे। तो हम इसको करते हैं ऑन जी ग्रिड रेडी, और मैं सेम ले लेता हूँ इसी को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अपना वेरिएबल बनाया है ग्रिड एपीआई का, उसको कर देता हूँ पैरम्स डॉट एपीआई, ठीक है। मैंने इसको इनिशियलाइज यहाँ पे कर दिया है और मैं इसको सेम ले लेता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन हमारा तब कॉल होगा जब हमारा ग्रिड बाइंड हो जाएगा। उसके बाद एक हम फंक्शन लेते हैं btn एक्सपोर्ट करके। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फंक्शनलिटी लिखते हैं जिसके थ्रू हम अपना जो डेटा है वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए ग्रिड एपीआई के अंदर एक्सपोर्ट डेटा CSV एक फंक्शन होता है, इसको हमने कॉल करा लिया। तो यहाँ पर हमारा जो टीएस का काम है वो खत्म हो गया। अब हम अपने HTML में चलते हैं। HTML में हमें क्या करना होगा, इस ये जो हमारी इवेंट है इसको
कॉल कराने के लिए एक बटन बनाना पड़ेगा, जिस बटन के क्लिक पे ये इवेंट हमारी कॉल होएगी, ये सॉरी ये फंक्शन कॉल होएगा। और एक हमारा ये इवेंट हमें ट्रिगर करानी पड़ेगी, और ये कब होएगी, जब हमारा एग्जीक्यूट बाइंड होएगा। तो सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, जाते हैं अपनी HTML में, और यहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रिड रेडी की एक इवेंट होती है, ग्रिड रेडी। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ और इसमें अपने वाला फंक्शन रख देता हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी सेम वही नेम है, इसमें इवेंट मैंने पास कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर इसके नीचे क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ। एक मैंने बटन लिया है। ठीक है, ये ऑटो करके दे रहा है, इसको यूज कर लेते हैं। और मे भी हमारा फंक्शन नेम यही है। हाँ, यही ऑलरेडी हमारा फंक्शन नेम है, तो इसको मैं जाके यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, एक बार सारे प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया है। हमने एक ऑन सबसे पहले हमने एक ग्रिड एपीआई, एक सर्विस होती है जो एग्जीक्यूट हमें प्रोवाइड कराता है, इसके थ्रू हम उसके सारे फीचर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको इनिशियलाइज किया, और एक बटन एक्सपोर्ट्स के नाम से एक फंक्शन बनाया जो कॉल होगा हमारा बटन क्लिक पे। ठीक है, और यहाँ पर हमने वो बटन बनाया है, और इस फंक्शन को कॉल कराने के लिए जो हमारी इवेंट है उसको ट्रिगर कर दिया है। ठीक है, एक बार इसको सेव कर लेते हैं। आई होप ये ऑलरेडी सेव हो गया। और ये हमारा हम्म हमारा बटन देखिए यहाँ पे नीचे बन के आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इसकी जो हाइट है वो 500 पिक्सल दी हुई है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब हम इसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे हमने एक्सपोर्ट्स पे क्लिक किया, आपने देखा कि यहाँ पर हमारी एक फाइल डाउनलोड हो गई है एक्सपोर्ट्स के नाम से। और अब इसको हम जल्दी से जाके देखते हैं, ओपन करते हैं। जब हमने इसको ओपन किया, VS कोड में ओपन करा लेता हूँ मैं। ठीक है, VS कोड में ओपन कराया मैंने इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए export 6.csv, ये मेरी फाइल का नेम होगा, और ये हमारा सारा डेटा डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा CSV था। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं, जो कि एक्सपोर्ट। ठीक है, हाँ, तो एक्सेल एक्सपोर्ट्स जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्सेल एक्सपोर्ट फीचर है वो हमें एजी कम्युनिटी में नहीं मिलता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंटरप्राइज वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पर केवल एक डमी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें परचेज नहीं करना पड़ेगा, हम उसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर हम उसको प्रोडक्शन के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे वो हमें लाइसेंस की मांगेगा। बट यहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए मैं जल्दी से उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कमांड है जो अपने यहाँ पर रन करनी होगी। मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाके सॉरी ये वर्क नहीं कर रहा है, मैं नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। नया टर्मिनल ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। अ, हाँ, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके एंटर मारते हैं, तो ये एंटरप्राइज हम एजुकेट एंटरप्राइज जो है हमारा वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आप भी इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं अपना टर्मिनल बंद कर देता हूँ, ये वाला भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पर नोड मॉड्यूल में जो जहाँ पे हमारा एजुकेट कम्युनिटी और बाकी सब दिखते हैं, वहाँ पे हमें दिख सॉरी कम्युनिटी और एजुकेटेड एंटरप्राइज, ये हमारा देखो यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद हम जब भी कोई न्यू फीचर्स लेते हैं एग्जीक्यूट में, तो मैंने आपको बताया कि मेंटियस में जाके हमें उसको इंपोर्ट भी करना होता है। तो मैं यहाँ पर जैसे ये हमने CSV एक्सपोर्ट मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, ऐसे ही हमारा होता है एक्सेल एक्सपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है, ये हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है, और आई होप इसको एरर देनी चाहिए, क्योंकि हमने ये अभी तक, हाँ देखिए ये एरर दे रहा है। इसको हमें ये किससे आएगा, क्योंकि एजी ग्रिड कम्युनिटी में तो यह है नहीं, तो उसके ये कहाँ से आएगा, ये अब हमारा आएगा एजी ग्रिड एंटरप्राइज से। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अपना इतना काम कर दिया है। अब हमने इस फीचर को एजी ग्रिड एंटरप्राइज से इनेबल कर लिया। अब अपने कंपोनेंट्स पे जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अपना जैसे हमने CSV के लिए एक फंक्शन बनाया था, ऐसे ही एक नया फंक्शन बनाते हैं, और उसमें लिखते हैं बटन एक्सपोर्ट विद एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे एक नया फंक्शन हमने बनाया है। इस फंक्शन में जाके हम क्या करते हैं, ग्रिड एपीआई को हम कॉल कराते हैं,
और ये ऑटो करेक्ट दे रहा है, हम इसको यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो हमने फंक्शन यूज किया था वो था एक्सपोर्ट डेटा एज CSV। यहाँ पर हमने जो फंक्शन यूज किया है एक्सपोर्ट डेटा एज ए एक्सेल। बट ये जो फीचर्स हमारा जो ये आएगा ये एंटरप्राइज वर्जन से आएगा। अगर आप इसको एजुकेट कम्युनिटी में यूज करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है। अब हमें एक फंक्शन हमने बना लिया और एक नया बटन में क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे कर दिया और इसका नाम लिख लिया एक्सपोर्ट विद एक्सेल। और यहाँ पे हम जो हमने नया फंक्शन क्रिएट किया है ये वाला, ये अपना यहाँ पर कॉल करा लेते हैं। ठीक है, सारा प्रोजेक्ट सेव हो गया। एक बार इसको देख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, इसको पूरा कंपाइल होने देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। ये चेंजेस देखिए, चेंजेस जो हैं वो डिटेक्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, हमारा पूरा कोड कंपाइल हो गया। तो यहाँ पे जाके अब हमें एक फंक्शन और दिखना चाहिए। हाँ ये रहा, सॉरी एक बटन और दिखना चाहिए। ये था हमारा CSV के लिए और ये है हमारा एक्सेल के लिए। ठीक है, जब मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा बटन, ये हमारा जो एजिगेट्स का जो डेटा है ये हमारा डाउनलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट विद क्लिक। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड हुई है और ये मैं देख लेता हूँ, ये एक्सपोर्ट। और अब की बार जो ये फाइल है वो देखिए, आप इसका एक्सटेंशन देख सकते हो, ये एक्सेल है। तो इसको मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। तो ये देखिए, जो सेम डेटा जो हमारा था वो एक्सेल में यहाँ पर हमारा दिखने लग गया है। ठीक है, ये सारा डेटा सब कॉलम वहीं से आ रहे हैं जो कि हमारा एजिगेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बटन एक्सपोर्ट। तो ये तो हमने जो डाउनलोड किया है, चाहे हमने CSV किया है या एक्सेल एक्सपोर्ट जो हमने डेटा किया है, वो हमने बटन क्लिक पे किया। बट कई बार क्या होता है कि हमें इन बटन की नीड नहीं होती, हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करके, जो हमारा ये ग्रिड है इसी पे मैं सपोज राइट क्लिक करूं और राइट क्लिक करने पे यहीं पे मुझे ऑप्शन आ जाए कि मेरे को CSV में एक्सपोर्ट करना है तो CSV में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और अगर एक्सेल में एक्सपोर्ट करता हूँ तो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक कंटेक्स्ट मेन्यू मॉडल होता है जो कि अगेन हमारा एंटरप्राइज के अंदर ही आता है। तो उसको हम यूज करके ये दोनों फंक्शनैलिटी बटन पे ना करके डायरेक्ट हम ग्रिड की बॉडी पे ही कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने एज ग्रिड में। और एज ग्रिड में जैसे मैंने बताया कंटेक्स्ट मेन्यू मॉडल होता है, वो हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा और अगेन ये हमारा एंटरप्राइज से ही आएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ कंटेक्स्ट मेन्यू मॉडल। हाँ ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और ये मुझे इसके लिए इस पैकेज को करना पड़ेगा इंपोर्ट। कहाँ से? एंटरप्राइज से आएगा, एक बार देख लेते हैं क्विक फिक्स से। जैसे मैंने आपको बताया जीग्रिड एंटरप्राइज का फीचर है, इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। इसको सेव कर देता हूँ और बाकी और कहीं पे मुझे कुछ नहीं करना है। बाकी मेरा ऑलरेडी जो जैसे पहले मैंने डेवलप किया था सेम ऐसे ही रखा हुआ है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक बार चेंजेस देखता हूँ। ठीक है, तो जब इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए ये अब हमारा जो रो, जहाँ जहाँ जो भी मेरी जितनी भी मेरी रोज है, अगर उन पे मैं कहीं पे भी जाके क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो ये एक मेरा मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू पे जैसे मैं होवर करूंगा तो ये आप देखोगे यहाँ पर दोनों मेरे ऑप्शन आ गए हैं, CSV एक्सपोर्ट और एक्सेल एक्सपोर्ट। अगर मैं एक्सेल एक्सपोर्ट करता हूँ तो अगेन सेम फंक्शनलिटी जो हमारे एक्सपोर्ट विद एक्सेल पे थी वही यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए नई फाइल एक डाउनलोड हो गया और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेम अगेन वही फीचर है, इसमें ये ओपन हो जाएगा सारा डेटा एक्सेल फाइल में। ठीक है, तो ये हमारा कंटेक्स्ट मेन्यू के थ्रू मैंने किया है। और जैसे राइट क्लिक करता हूँ अगेन और CSV एक्सपोर्ट करता हूँ तो अब की बार एक नई फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है CSV। अगेन इसको ओपन करता हूँ, VS कोड में ही ओपन कर लेता हूँ। तो हम्म, ये देखिए अगेन सेम डेटा हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमने दोनों फीचर को कवर कर लिया है। अगर आप किसी बटन पे, क्योंकि हमारी फंक्शनलिटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, कई बार हमें बटन्स के क्लिक पे करना होता है, कई बार हमें बटन्स की जरूरत नहीं होती, हमें केवल ग्रिड ही दिखता है, उसी पर राइट क्लिक करके हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। ओके, तो ये था हमारा एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी, चाहे आप बटन से करो, चाहे आप एजीगेट की बॉडी पे राइट क्लिक कर करके करो। ठीक है, इसके लिए हम कंटेक्स्ट मेन्यू मॉड्यूल यूज करते हैं, इसके लिए हम CSV मॉड्यूल यूज करते हैं, इसके लिए हम एक्सपोर्ट एक्स मॉड्यूल यूज करते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।